कोई खड़ा है जो बाल्टी को घुमा रहा है। इस वीडियो में हम पूरी प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे कि जो पानी से भरी हुई बाल्टी होती है, जो हम लोग इसको स्विंग करते हैं तो उससे पानी बाहर क्यों नहीं आता है। मीन्स वाई डज द वाटर नॉट फॉल आउट व्हेन यू स्विंग ए बकेट विद वाटर अराउंड। तो पहले समझ लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि बाहर नहीं आता है। तो माना कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ये कोई एक सर्कुलर पाथ है। यहाँ पर कोई खड़ा है जो बाल्टी को घुमा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बाल्टी है, ये इसका पकड़ने के लिए ये क्या है, और ये क्या है, पानी से भरी हुई है। ये यहाँ पर इस तरफ खींच रहा है, यहाँ पर जब आएगी तो पानी इसमें होगा, ये लगा हुआ, ये इसकी तरफ ये खींच रहा होगा। और ये टॉप मोस्ट पे क्या होगा कि बाल्टी बिल्कुल ही, बकेट बिल्कुल भी 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो ये क्या होता है, एकदम टॉप मोस्ट पे सीधा सेंटर पे ग्रेविटी लगती है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी लगेगी। तो इस समय पर जो ये पानी होता है, वाटर होता है, ये बाहर क्यों नहीं आता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले थ्योरी से समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम, ये जो बंदा है, ये इस बाल्टी को इतनी तेज़ घुमाए कि इससे पानी बाहर ना आ पाए। तेज़ घुमाने से क्या होगा कि जो टाइम होगा यहाँ पर रहने का टाइम होगा वो बहुत कम हो जाएगा। और जब हम लोग किसी इस बाल्टी को बहुत तेज़ घुमाएंगे तो उसका क्या बढ़ जाएगा, इनर्शिया बढ़ जाएगा। अगर कोई पूछे कि जो बाल्टी से बाहर क्यों नहीं आता है पानी, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं कि ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, यहाँ पर लिख देते हैं, इनर्शिया ऑफ वाटर। पहला रीज़न ये होता है कि जब हम लोग इसको बहुत तेज़ स्पीड से घुमाते हैं तो इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इनर्शिया क्या होता है, वो इस समझिए कि एक इसके पास इनर्शिया आ जाता है, टेंडेंसी जिसको कहते हैं हम लोग, टेंडेंसी, आपकी टेंडेंसी कितनी है। तो इस वाटर की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है कि ये अपने ही पाथ पर मूव करना चाहता है। जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, वो अपने ही पाथ पे मूव करना चाहते हैं। जैसे यहाँ के जब आएगी तो ये क्या चाहता है, ये इस तरफ मूव करना चाहेगा, इस तरफ मूव करना नहीं चाहेगा, इस तरफ मूव करना चाहेगा। जब ये यहाँ होती तब वो इस तरफ मूव करना चाहता था। तो पहला कारण हुआ ये। दूसरा कारण आप क्या लिख सकते हैं कि जब इसका सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर आ जाए तब ये क्या होगा, पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो आपके दो मेन कारण होते हैं इसके। पहला होता है इनर्शिया ऑफ वाटर, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा इनर्शिया ऑफ वाटर होगा, जितनी कम स्पीड होगी उतना कम इनर्शिया ऑफ वाटर होगा। जो इनर्शिया ऑफ वाटर होता है वो क्या करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता है उसको कैंसिल कर देता है। अगर कोई पूछे कि इनर्शिया ऑफ वाटर तो होता है पर ग्रेविटेशन फोर्स भी तो लग रहा होता है, तो उसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता, तो कहिएगा कि उसका इफेक्ट होता है पर इनर्शिया ऑफ वाटर उससे भी ज़्यादा होता है। अगर ये उससे भी ज़्यादा हुआ तो वो क्या हुआ कि ग्रेविटेशन फोर्स को माइनस कर देगा, उसका इफेक्ट हटा देगा और इनर्शिया वाटर थोड़ा सा रह जाएगा जो इसको पानी को नहीं गिरने देता है। अब हम लोग समझें कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी CRI, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी उसे कहते हैं कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पानी बाहर आने ही वाला हो और बाहर ना आए। समझिएगा, जब पानी यहाँ से बाहर आने वाला ही, उस स्पीड में जब पानी बाहर आने ही वाला हो और पानी बाहर ना आए और वह नीचे चला जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आप समझ चुके हैं कि इसका मेन कारण क्या है। तो मेन कारण है कि स्पीड जाना हो तो इनर्शिया वाटर बढ़ जाता है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है, इसलिए पानी बाहर नहीं आता। इस सो सिंपल। और ग्रेविटेशन फोर्स को निगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये इनर्शिया वाटर्स का ज़्यादा होता है। और सेकेंड कारण होता है कि जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल।